चुनाव बाद धीमी है राजनीति, क्योंकि अब है नेताओं के काम की परीक्षा की घड़ी। पर इसी बीच आन पड़ी है उच्च माध्यमिक की परीक्षा। देखा गया छात्र छात्राओं के पास हमेशा रहने का वादा करने वाली भाटपाड़ा 9 नंबर वार्ड की पार्षद ज्योति पांडे को अपने पति व आरटीए सदस्य प्रियांगु पांडे एवं अन्य समर्थकों के साथ हाजिर हुई परीक्षा केंद्र के बाहर तथा वहां परीक्षार्थियों में मास्क व पेन देकर उनका उत्साह बढ़ाया तथा ईश्वर से इन बच्चों की सफलता की कामना की। दूसरी ओर हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में मदरैल के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया तथा भोग भी लगाया। माधव वाची नमो माधव माधव रीति महावीरं राम मुनि परिवार जय हनुमान जय सागर देखिए नव वर्ष की शुभकामनाओं के अलावा और क्या कहना है युवा दिल सम्राट प्रियांगु पांडे का। और साथ ही साथ इनके परिवार से जो है राजनीति में हाल फिलहाल ही इनकी धर्मपत्नी ज्योति पांडे इस वार्ड से पार्षद हुई है 9 नंबर वार्ड में। जैसा उन्होंने वादा किया था हर परिस्थिति में पूरी परिवार जो है लोगों के साथ खड़ा रहेगी। आज कहीं ना कहीं देखा गया चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो या पूजा पाठ या फिर पूजा आराधना के लिए लगातार कदम से कदम बढ़ाकर चलते हुए देखिए। आइए सीधे जानते हैं आरटीए के सदस्य प्रियांगु पांडे से कि सनातनी धर्म में ये जो नव वर्ष है किस तरह से मनाया जाता है और माता का 9 दिनों का कौन कौन सा रूप होता है और किस तरह से ये पूजा आराधना किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार, आपका भी आपके माध्यम से आपके सभी फॉलोअर सभी व्यूअर को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष सभी के जीवन में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति करवाए, माता रानी से ही आराधना एवं प्रार्थना है। देखिए, चैत्र का नवरात्रि विशेषकर हमारे अंचल में शीतला पूजा का नाम से प्रसिद्ध है। सभी लोग जितने भी शीतला मंदिर है सभी जगह पर जो है माताएं बहनें पूजन करती है एवं ये 9 दिन जो है पीपल के वृक्ष के समीप वहाँ पे उनके नीचे लोग जाकर के धार देने का भी काम करते हैं। बहुत ही प्रचलित है चैत्र का नवरात्र, क्योंकि चैत्र के नवरात्र के मध्य में ही हम लोगों का चैत्र का छठ पूजा भी होता है। सभी लोग छठ मैया का आराधना करते हैं, सूर्यदेव का जो है उपासना करते हैं एवं साथ ही साथ नवमी के दिन हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विष्णु जी के जो अवतार राम जी हैं उनका जो है जन्म तिथि भी है। रामनवमी इसी नवरात्र के मध्य पड़ता है, इसलिए नवरात्र अत्यंत ही हम लोग के लिए दुर्लभ एवं शुभकारी है। और चैत्र नवरात्र में सभी लोग एक साथ जुड़ करके जो है माताएं बहनें प्रत्येक माताएं बहनें गली गली के मोहल्ले के अंचल के लोग मिल करके पूजन पाठ करते हैं और चैत्र के नवरात्र में पूजन करके एक तरह से कह सकते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु का आगमन भी देखते हैं। सनातनी धर्म में ये सबसे महत्वपूर्ण नया वर्ष माना। बिल्कुल, सम्राट विक्रमादित्य जी के समय से ये नव वर्ष जो है चालू हुआ था। 57 वर्ष ईसा पूर्व हमारा जो है हिंदू नव वर्ष की घोषणा हुई थी। ऐसा पुरानी कथाओं में विवरण है कि ब्रह्मा जी ने आज के दिन से ही सृष्टि का जो है निर्माण या लिखना जो है सृष्टि के विषय में शुरू किया था। इसलिए आज की तिथि ही हमारा जो है सृष्टि का निर्माण का दिन है, नव वर्ष का दिन है। और सम्राट विक्रमादित्य जी जब वो शासन में बैठे थे तो प्रत्येक जो है जनता के लिए प्रत्येक प्रजा के लिए उन्होंने जो है बिल्कुल उसको कर मुक्त करने का जो है निर्णय आज के ही दिन लिया था और आज से ही हम लोग का पंचांग का भी शुरुआत होता है। इसलिए हिंदू नव वर्ष हम सबों के लिए सबसे ज्यादा सुखदायक है, क्योंकि ये एक ऐसा नव वर्ष है जिसमें दिन तारीख नहीं बल्कि देखा जाए तो ये प्रत्येक ग्रह नवो ग्रह को देखकर सूर्य चंद्रमा की स्थिति को समझकर मिनट मिनट और सेकंड के साथ जो हमारी तिथि बनी हुई है और तिथि जो है हमारे वर्ष तक जो है चलती है। अगर आप देखिए अंग्रेजी कैलेंडर को दूसरी ओर तो वहां निर्धारित है कि 365 दिन का ही जो है वर्ष है, लेकिन इसमें कभी 364 भी होता है तो कभी 363 भी होता है तो कभी 366 दिन भी होता है। जैसे जैसे जो है ग्रह का चलना शुरू होता है, जैसे जैसे ग्रह की चलने की स्थिति रहती है उस अनुसार जो है मेरा दिन, उस अनुसार जो है मेरा तिथि बदलता है। इसलिए सबसे अनोखा जो है मेरा हिंदू नव वर्ष है, हमारा हिंदू कैलेंडर है जो सदैव जो है प्रत्येक ग्रह की स्थिति को बताते हुए अपना जो है तिथि बदलता है। इस वैश्विक महामारी ने लोगों को झकझोर के रख दिया था। कहीं फेस्टिवल नहीं मना पा रहे थे, कहीं पूजा आराधना नहीं कर पा रहे थे, या फिर अगर शोभा यात्रा की बात करें तो रामनवमी का शोभा यात्रा भी रुक चुकी थी। लेकिन इस बार वैश्विक महामारी में कहीं ना कहीं वैक्सीन लगने के बाद
लोग जो है अब पूजा फेस्टिवल और तमाम चीज मना रहे हैं। इस वक्त भाटपाड़ा की जनता को क्या संदेश देंगे, किस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में जो है कि सभी पूजा का समापन हो? सबसे पहले जितने भी हायर सेकेंडरी के बच्चे बच्चियां हैं जो इस बार एग्जाम देने के लिए अपने अपने होम सेंटर में जा रहे हैं, उन सभी को मेरा जो है बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोग जो अच्छे नंबर से पास करें, उनका जीवन, उनका उज्जवल भविष्य हो, ये जो है भगवान से, माता जी से मेरा आराधना रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मोत्सव रामनवमी की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी के जीवन के लिए जो सुखदायक हो। देखिए, बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस बार जो है हम लोग माँ शीतला का पूजा नवरात्र का जो है कलश यात्रा में भी जगह जगह पर सम्मिलित हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वैक्सीन लगने की वजह से, कोविड से हम लोगों को जो है भय थोड़ा सा दूरी बना है, भय से हम लोग थोड़ा भय मुक्त हुए हैं और हम लोग सभी सनातनी धर्मावलंबी एक साथ जुड़ करके इस बार रामनवमी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के रामनवमी की शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। रामनवमी की शोभा यात्रा सफल हो और साथ ही साथ जो हमारे अंचल में राम राज्य और भी आगे बढ़े, ये जो है राम जी से आराधना व प्रार्थना करेंगे। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में फेरबदल है। देख पा रहे हैं भगवा ड्रेस और भगवा दीवार, जो तृणमूल हो या बीजेपी हो, अपना संस्कार नहीं बदलते हैं, इन्होंने साबित किया और लगातार जय श्री राम का रट लगाए हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर, इस तरह की जो राजनीति? देखिए, आपका विषय मूल रूप से दो तरह का है, एक भगवा, दूसरा जय श्री राम। तो मैं दोनों का विवरण आपको करता हूँ। भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है। हमारा जन्म जिस घर में होता है तो हम लोग जन्म के साथ ही सनातनी हैं। हम लोग अपने माता पिता के संस्कार एवं आचरण को लेकर चलते हैं, अर्थात हम लोग देवी देवताओं को, भगवान को पूजन करने वाले लोग हैं। हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचार पर चलने वाले लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचार पर चलने वाले लोग हैं। यदि उनके इतिहास को आप जानेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सदैव वो लोग भगवा पहनकर चलते थे, क्योंकि भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा जो है समर्पण का प्रतीक है, भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है। इसलिए भगवा को सदैव जो हम लोग लेकर के चलते हैं। जन्म के साथ मृत्यु तक हमारा जो भगवा साथ नहीं छोड़ता है। यदि मृत्यु के बाद भी, यदि शव यात्रा में भी यदि आप देखेंगे हमारा शव यदि किसी का चलता है, किसी व्यक्ति का, तो उसके ऊपर भी जो पीताम्बरी दी होती है उसका रंग जो है भगवा होता है, जिसमें श्री राम लिखा होता है। वो राम जी होते हैं। जीवन के साथ, जीवन के जन्म के साथ, जीवन के मृत्यु तक भगवा और श्री राम का जो सिलसिला चलते रहता है। श्री राम जी जन्म के साथ हमारे देवता हैं और मृत्यु तक श्री राम के साथ ही हम लोग जाएंगे। राम जी को छोड़कर हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। राम के बिना जितने भी कथन है वो सब असत्य है, क्योंकि देवी देवता के बिना, ईश्वर के बिना आपका और हमारा जीवन चलना जो है लगभग नामुमकिन है। इसलिए देवताओं के साथ चलते हैं। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये व्यक्तिगत हमारा अपना संस्कार, संस्कृति, धर्म का जो है प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आरटीए के सदस्य प्रियंकु पांडे, जिन्होंने भगवा और सनातनी धर्म के बारे में आपको बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे आज एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं उनकी उज्जवल भविष्य की वो कामना करेंगे। कैमरामैन एम डी के साथ मैं रवि कुमार सिंह, धन्यवाद। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार, इस महंगाई के बाजार में भी अगर घर, दुकान या ऑफिस हो सजाना, बस जगदल तक है आना। यहाँ मिलेगा अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस। लॉकर बेड से लेकर प्लाई, शीशे व इलेक्ट्रॉनिक के अनेकों सामान। और हाँ, ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। तो फिर बिना समय गवाए आइए और ले जाइए यहाँ से अपने जरूरतों की चीज, वो भी बिल्कुल सस्ते में। याद रहे, अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।